वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में कॉमन साइज स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ना है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कॉमन साइज स्टेटमेंट्स क्या होता है, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स कितने प्रकार का होता है और जो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट और कॉमन साइज बैलेंस शीट उसका मीनिंग क्या होता है और उससे रिलेटेड जो फॉर्मूलाज है वो सब क्या करूँगा आज के वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले इसके पहले मैंने आपको एक चैप्टर बताया है कॉम्परेटिव स्टेटमेंट्स। क्या बताया है? कॉम्परेटिव स्टेटमेंट्स। तो कॉम्परेटिव स्टेटमेंट्स रहे चाहे कॉमन साइज स्टेटमेंट्स रहे, सब आपका क्या फाइनेंशियल टूल्स है जो बिजनेस का, कंपनी का हेल्थ के बारे में, फाइनेंशियल पोजीशन कंडीशन के बारे में बताता है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसके पहले मैंने एक चैप्टर पढ़ाया है कॉम्परेटिव स्टेटमेंट्स। क्या पढ़ाया है? कॉम्परेटिव स्टेटमेंट। तो कॉम्परेटिव स्टेटमेंट्स क्या होता था आपका? सबसे पहले होता था आपका प्रीवियस ईयर, ठीक है, उसके बाद होता था करेंट ईयर, उसके बाद होता था एब्सोल्यूट चेंज और उसके बाद इसका हम लोग क्या निकालते थे? परसेंटेज। क्या निकालते थे हम लोग? इसका परसेंटेज। इसी तरीका से उसका क्या था? आपका फॉर्मेट था, राइट। तो ये बनता जो है आपका कौन में? हॉरिजेंटल वे में। क्या बनता था? हॉरिजेंटल वे में। और इसके पहले जो मैंने चैप्टर पढ़ाया है कॉम्परेटिव स्टेटमेंट्स, वो जो बनता था कौन वे में? हॉरिजेंटल। ये जो लाइन होता है क्या होता है? हॉरिजेंटल होता है। तो प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, कितना बढ़ा कितना घटा और क्या निकालते थे हम लोग? उसका परसेंटेज। अगर आप नहीं देखें तो उसका प्लेलिस्ट अवेलेबल है आपका कॉम्परेटिव स्टेटमेंट्स का। सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिया है डॉक्टर एस.के. सिंह के बुक से, नहीं देखा तो देख लीजिएगा। तो ये जो इसके पहले था वो कॉम्परेटिव स्टेटमेंट था, यानी पिछले साल से तुलना करते थे करेंट ईयर में कि कितना बढ़ा या कितना घटा और उसके बाद क्या निकालते थे? उसका हम लोग परसेंटेज प्रीवियस ईयर से कंपेयर करके। फॉर्मूला क्या होता था उसमें? कॉम्परेटिव स्टेटमेंट्स में आपका एब्सोल्यूट चेंज इनटू 100 बाय प्रीवियस ईयर, यानी पिछले साल से हम लोग क्या करते थे? कंपेयर करते थे कितना बढ़ा कितना घटा और उसका क्या निकालते थे? परसेंटेज, राइट। लेकिन ये जो है आपका क्या है? कॉमन साइज स्टेटमेंट्स है। क्या है? कॉमन साइज। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट्स में प्रीवियस ईयर का करेंट ईयर से कोई मतलब नहीं होगा और करेंट ईयर का प्रीवियस ईयर से कोई मतलब नहीं होगा। मतलब प्रीवियस ईयर का करेंट ईयर के डेटा से कोई मतलब नहीं होगा और करेंट ईयर का डेटा का प्रीवियस ईयर से डेटा से कोई मतलब नहीं होगा। तो सवाल उठता है कि आखिर कंपेयर कैसे करेंगे? कॉम्परेटिव स्टेटमेंट्स में तो प्रीवियस ईयर से कंपेयर करते थे और आप सर बोल रहे हैं कि आपका प्रीवियस ईयर का जो डेटा है उससे करेंट ईयर वाला से कोई मतलब नहीं और करेंट ईयर के डेटा से प्रीवियस ईयर वाला का कोई मतलब नहीं। तो आखिर कंपेयर किसे करेंगे? ध्यान सुनिए। अगर आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है या कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट्स है तो कुछ भी कंपेयर करेंगे तो उस साल का नेट सेल से, किससे? नेट सेल बोले या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कंपेयर करेंगे, राइट। और अगर आपका बैलेंस शीट है तो टोटल असेट्स या टोटल लायबिलिटी से कंपेयर किया जाता है। तो ये मेरा बनता है किस फॉर्म में? आपका वर्टिकल फॉर्म में। ये किस फॉर्म में बनता है? आपका वर्टिकल। ये वर्टिकल का लाइन हुआ और इसके पहले जो बता रहे थे वो क्या था? आपका हॉरिजेंटल। तो कॉर्पोरेटिव स्टेटमेंट जो बनता है वो हॉरिजेंटल वे में बनता है, हॉरिजेंटल फॉर्म में। और जो कॉमन साइज है ये किस वे में बनता है? आपका वर्टिकल फॉर्म में, राइट। अब सवाल उठता है कि कॉमन साइज स्टेटमेंट्स होता क्या है? देखिए मैंने सिंपल सा लिखा है, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स इज अ स्टेटमेंट्स expressing all items of financial statements as a percentage of some common base। यानी कॉमन बेस यानी जो साल का बना रहे हैं उस साल का जो कॉमन बेस से हम लोग सारा क्या करेंगे? परसेंटेज फाइंड आउट करते हुए चले जाएंगे। इसको इट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्टिकल एनालिसिस। ये क्या होता है? वर्टिकल फॉर्म में बनता है। हम आगे इसका फॉर्मेट बताएंगे। तो वर्टिकल फॉर्म में बनता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वर्टिकल एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है। अब सवाल उठता है कि ये कॉमन साइज स्टेटमेंट्स कितने प्रकार का होता है? जनरली दो प्रकार का होता है। पहला है कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट्स भी बोला जाता है। और दूसरा क्या है? कॉमन साइज बैलेंस शीट। इसके पहले क्या बताए थे? कॉम्परेटिव आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट्स। और उसके पहले क्या बताए थे? इसके पहले वाले चैप्टर में कॉम्परेटिव बैलेंस शीट। ये कॉम्परेटिव नहीं है, ये क्या है? कॉमन साइज। क्या है? कॉमन साइज, याद रखिएगा। तो कॉमन साइज हुआ जी। अब सवाल उठता है कि कॉमन साइज स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट्स किसे कहते हैं? तो देखिए उसका मैंने क्या लिखा है? मीनिंग लिखा है। मीनिंग ऑफ कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट्स क्या बोलता है? बोलता है इन अ कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट इच आइटम इज shows as percentage to revenue from operation, that is net sales
और टोटल रेवेन्यू इन केस ऑफ अदर इनकम। कहने का मतलब है कि आपका कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट जो कंपेयर करेंगे सारा जो आपका आइटम्स है किससे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं नेट सेल्स, या टोटल रेवेन्यू अगर अदर इनकम दिया हुआ रहेगा तो, यानी जो इनकम स्टेटमेंट्स है वो किससे कंपेयर होगा, आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल से सारा आइटम्स को क्या करेंगे, कंपेयर किया जाता है। तो जो साल का रहता है, मान लेते 2022 का है, तो 2022 का जो नेट सेल है उसी से 2022 का जितना भी आइटम्स है कंपेयर किया जाएगा। 2023 का जो नेट सेल है, तो 2023 का नेट सेल का जितना भी आपका आइटम है तो उससे क्या होगा, नेट सेल से आपका कंपेयर किया जाएगा। यानी 22 वाला 23 से मतलब नहीं और 23 वाला डेटा से 22 का कोई मतलब होता नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, कॉमन साइज। क्या है, कॉमन साइज, यानी प्रीवियस ईयर वाला करंट ईयर से मतलब नहीं, करंट ईयर वाला प्रीवियस ईयर कोई मतलब होता नहीं है। तो अगर इनकम स्टेटमेंट बनाना है तो आप नेट सेल या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कंपेयर करेंगे। उसका भी देखिए फॉर्मूला लिखा है, कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस का। देखिए क्या लिखा है, कॉमन साइज परसेंटेज क्या लिखा है, इच आइटम ऑफ इनकम या एक्सपेंसेस, जो भी इनकम या एक्सपेंसेस का आइटम होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सैलरी, आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो भी होगा तो उसको लिख देंगे इनटू 100 बाय, किससे कंपेयर करेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल्स के नाम से जाना जाता है। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग परसेंटेज क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट में जितने भी एक्सपेंसेज इनकम है उसका। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद बताऊंगा आपका कि कॉमन साइज बैलेंस शीट किसे कहते हैं और कॉमन साइज बैलेंस शीट का आपका फॉर्मूला क्या होता है। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो मैं तुरंत बताऊंगा मीनिंग ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट और उसका फॉर्मूलाज। अब मैं आपको कॉमन साइज बैलेंस शीट का मीनिंग और उसका फॉर्मूला बताऊंगा। देखिए कॉमन साइज बैलेंस शीट किसे कहते हैं, बोलता क्या है, इन द कॉमन साइज बैलेंस शीट इच आइटम्स ऑफ असेट्स इज कन्वर्टेड इनटू परसेंटेजेस टू टोटल असेट्स and each item of capital and liabilities is converted into percentage of total liabilities साइड। कहने का मतलब है कि बैलेंस शीट का जितना भी आपका असेट साइड का आइटम्स है उसको हम लोग टोटल असेट से कंपेयर करेंगे और उसके बाद बैलेंस शीट का कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड का जितना भी आइटम है जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोन एटसेट्रा, उसको हम लोग टोटल लायबिलिटी से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा देख लीजिए, कॉमन साइज परसेंटेज इच आइटम ऑफ असेट्स, जितना भी आपका इच आइटम ऑफ असेट्स है, कैश, बैंक, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग जो भी है आपका, और इनटू 100 बाय टोटल असेट से कंपेयर करेंगे। उसके बाद जितना भी आपका इच आइटम ऑफ लायबिलिटीज इनटू 100 क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कैपिटल, लोन एटसेट्रा, उसको हम लोग किससे कंपेयर करेंगे, टोटल लायबिलिटीज से, राइट। तो इस तरह से हम लोग क्या बनाएंगे, कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो कहने का मतलब है अगर आपका कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट है तो नेट सेल से कंपेयर होगा सारा आइटम्स, और अगर आपका कॉमन साइज बैलेंस शीट है तो टोटल असेट्स या टोटल लायबिलिटीज से इच एंड एवरी आइटम्स को क्या करेंगे, कंपेयर करके परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। अब इसको कॉमन साइज बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, उसका फॉर्मेट कैसा होता है, नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के दिखाऊंगा। पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस हैं उसको मैं बनाते हुए चला जाऊंगा। तो आज का ये वीडियो यहीं करता हूँ। थैंक यू।